जी स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन को सब खैरियत से होंगे। और हम लोगों के लास्ट वीक के जो एनालिसिस हैं काफ़ी अच्छे रहे। और मैंने देखा है गोल्ड ने हमारी प्राइसेस को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी किया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उससे कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया होगा और प्रॉफिट टेकिंग की होगी या एटलीस्ट लॉस नहीं किया होगा। ठीक है, इस वीक अगर हम देखें तो गोल्ड ने इस दफ़ा तो भाई कमाल ही कर दिया है कि उसने किसी की कोई बात नहीं मानी, किसी फंडामेंटल की बात नहीं मानी। और करंटली वो 2656 के करीब कहीं जाके क्लोज हुआ। ठीक है, कमिंग वीक में हम इसको कहाँ देख रहे हैं? तो अगर आप इसको फंडामेंटल का इकोनॉमिक डाटा जो आया उस हिसाब से अगर हम इसको पहले देखना शुरू करें तो उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम सीजनल्स पे एक हल्की सी नज़र मार लेते हैं आखिरी डेटे के बाद। ठीक है, तो सीजनल्स में ये इस मंथ में काइंड ऑफ उसने डाउन साइड का थोड़ा मोमेंटम दिखाना था जो कि इसने दिखाया। थोड़ा सा इसने सीजनल को लास्ट 10 इयर्स की एवरेज को फॉलो किया जो कि इसने सितंबर में बिल्कुल भी नहीं किया। और ये बुलिश ही रहा और सेल साइड के ट्रेडर्स को काफी लॉसेस भी हुए हैं सितंबर। अब अक्टूबर में अभी तक देखा जाए तो ये रेंज में ही देखा जाए तो, क्योंकि न ये 2600 से नीचे गया ना ये 2670 से ऊपर जा रहा है। 83 पे एक वीक लगा के वापस आ गया। आपकी स्क्रीन स्टक है जो। मेरी स्क्रीन स्टक है। जी वो अच्छा। चार्ट शो हो रहा है। अच्छा हाँ, एक सेकंड। क्या शो हो रहा है? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट शो हो रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा, ओके। आप देखो। जी आपकी स्क्रीन अब शो हो रही है। जी सब शो हो अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सीजनल्स का चार्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। तो ये देखें आप, सितंबर में जो है इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अक्टूबर में कम से कम थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम इसने दिखाया, लेकिन ये स्टिल एक रेंज में ही। तो 2600 के करीब से वापस आ जाता है, 2670 की करीब से गिर जाता है। तो दोनों में से किसी एक साइड इसको ब्रेकआउट देना था उस जगह ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। जो कि हैरानी की चीज़ ये है कि काफ़ी सारा डाटा, एनएफपी का डाटा, सीपीआई का डाटा इसके अगेंस्ट आया फिर भी इसने ब्रेक नहीं किया। जिसमें मुझे एक वजह फंडामेंटल में ये लगती है कि सीपीआई का डाटा जो है और इवन पीपीआई का भी वो इतना ज़्यादा नहीं खराब आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो रेट कट्स मजीद बड़े लेवल पे होने के यानी 0.5 टाइप के दोबारा होने की थोड़ी सी उम्मीद जागी, जिसकी वजह से गोल्ड वापस आ गई। ठीक है, तो इसके अलावा हम अगर इसको देखें, सीओटी लेवल पे देखें, तो सीओटी लेवल पे तो ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में तो बुलिश ही था, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग होनी थी। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है इसके अंदर, लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्लोज हुए हैं। सही हो गया। और क्या नाम है, शॉर्ट वाली पोजीशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा ऐड भी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बुलिश साइड पे थोड़ा मैनेज कर रहा है। लेकिन वो यही बात है कि जब भी प्रॉफिट टेकिंग होती है मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, लेकिन ये है कि उसी तरह सपोर्ट लेके ऊपर भी चली जाती है। तो अक्सर होता है बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये है कि थोड़ी सी मार्केट के अंदर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से अगर आप बाइंग सेलिंग करें तो वो बेहतर रहेगा रेदर देन चार्ट के बीच में से आप बाइंग सेलिंग करें। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसका सारा फंडामेंटल का डाटा देखें तो आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि तकरीबन हर चीज़ इसके नेगेटिव है। ठीक है, सीजनल्स इसके अगेंस्ट हैं। अच्छा, सीओटी डाटा न्यूट्रल है अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाइंग थी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई तो स्टिल बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 300 384 48,000 के लॉन्ग्स पड़े हुए हैं।
सीजनल्स नेगेटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है स्टिल, 4 आवर्स एंड अबव देखेंगे आपको तो बुलिश ट्रेंड नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अभी आई नहीं है, सर्विसेज नेगेटिव है, सेल्स रिटेल सेल्स नेगेटिव है, इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट का और इंटरेस्ट का सारा डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव। ठीक है, लेकिन स्टिल में भी वॉर वाला कुछ इम्पैक्ट अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से ये बुलिशनेस आपको दिखा रहा है। ठीक है, ओवरऑल आप अगर कमोडिटीज की मार्केट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वाली प्राइसेस में भी आ रही होती हैं मोस्टली, जो इसलिए आपको स्पॉट वाली प्राइस से फर्क मिलेगा। यहाँ पे देखें आप, प्लेटिनियम पॉजिटिव क्लोज हुआ है, सिल्वर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, कॉपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, गोल्ड, सिर्फ यूएस ऑयल में थोड़ी सी सेलिंग आई है, लेकिन ओवरऑल ऑलमोस्ट वो अपने बाय जोन की तरफ जा रहा है। ये $1 $1.5 ऊपर गया तो ये काफी ज्यादा और बुलिश हो जाएगा, 78 को तो इसने इजी टेस्ट कर, उसकी वजह से ओवरऑल देखें तो कमोडिटी मार्केट ओवरऑल ही बुलिश है। ठीक है, तो अभी हम अगर चार्ट पे जाते हैं तो अब आप देखें 2656 पे गोल्ड क्लोज, 2650 से ऊपर हम चाह रहे थे कि वीकली क्लोजिंग हो, ताकि हम अप साइड की रेजिस्टेंस को टारगेट करें। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ तो आपके पास क्लियरली ये एक रेजिस्टेंस अवेलेबल, जहाँ पे ये अभी तक दोबारा जा नहीं सकता, ये ऑल टाइम हाई वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, वहां पे अगर नहीं ये जा रहा तो आपके पास इजी टारगेट है वो 70 वाला, यहाँ पे कहीं, ये जब मैं चार्ट पे करूंगा इसको, कैंडल्स पे करूंगा तो आपको विक्स मिल जाएंगे इसको। ठीक है, ये देखें, आप ये देखें आपके ऑल टाइम हाई के पास ये दोबारा गया नहीं है, लेकिन जहाँ ये खड़ा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे आप आराम से बाय कर सकते हैं इसको, बाय करके आप मल्टीपल टीपीज रख सकते हैं। उससे ये फायदा होगा आपको कि आप आराम से ट्रेंड को राइड कर सकते। लेकिन चूंकि आपको मैंने कहा कि काफी न्यूज बेरिश आई है, तो आपको इकोनॉमिक डाटे के साथ नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई पुल बैक लेता है, 30-40 के जोन में कहीं मिलता है आपको, यहाँ आप बाइंग करें, 50 पे प्रॉफिट टेकिंग की, 60 पे टेकिंग की, 70 पे प्रॉफिट टेकिंग की, इस तरह करके आप इसमें काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ से पोजीशन होनी चाहिए थी 2600, और उसका स्टॉप लॉस आप $10-15 नीचे रखते और टीपी ऊपर छोड़ते। ठीक है, लेकिन करंट जहाँ खड़ा हुआ है यहाँ से एक पुल बैक के ऊपर पोजीशन लेना बनती है, करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाइंग नहीं कर सकते। तो इस हफ्ते भी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। एक नज़र वैसे फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी हम डाल लेते हैं, वो हर दफा रह जाती है। तो अब आप ये देखें कि मंडे को कोई भी मेजर डाटा, ठीक है, सब ठंडे डाटे हैं, सिर्फ लोगों ने स्पीच, और इन स्पीचेस पे अक्सर वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। फिर ये प्रीवियस वीक का, नेक्स्ट वीक का। हाँ, बिल्कुल। तो अब आप देखें ये इस वीक का डाटा आ गया, पिछले पे मंडे भी सुफियान सेम ही था ऑलमोस्ट। तो अब 10 तारीख को अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखो वैसे ही वीक। ठीक है, और इसके बाद अब हम आ रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं कमिंग वीक में। अब आप तुम देखो यहाँ पे भी वही हालत, कोई मेजर डाटा नहीं। ठीक है, और थोड़ी बहुत स्पीचेस, और मंडे को एक इनकी यूएस की बैंक हॉलीडे भी है, मेमोरियल डे या कुछ करके इनकी होती है कोई डे हॉलीडे। तो मेरा ख्याल है इतनी वॉलेटिलिटी यूएस सेशन में नहीं होगी। ठीक है, ये बैंक हॉलीडे यहाँ देखें शो, और ये यूएस की भी और कनाडा की किसी दिन की छुट्टी है इस दिन, मुझे वो डे एग्जैक्ट नहीं है। तो आपको यूएस सेशन से पहले ही लंदन सेशन और एशियन सेशन में कुछ सेटअप्स मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मंडे आपका डेड जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे में आ जाते हैं। ट्यूसडे में आके आप देखो अगर, तो सीपीआई का डाटा है कनाडा का, और यूएस का ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा, जो कि इतना खास डाटा नहीं है, लेकिन आजकल गोल्ड हर चीज पे रिएक्ट कर रहा है, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी। वेंसडे को देख लेते हैं। वेंसडे को भी सीपीआई का पाउंड का डाटा है, लेकिन डॉलर का कोई खास डाटा। थर्सडे को देख लेते हैं। थर्सडे को ये मेजर डाटा, रिटेल सेल्स वाला, तो इस डाटे से पहले देख लें पूरे वीक में भी सिर्फ स्पीचेस हैं, कोई मेजर डाटा नहीं है।
तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करने में काफी आसानी रहेगी, लेकिन क्योंकि मेजर डेटा फंडामेंटली थोड़े से बेरिश साइड पर आए, तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वैन फ्राइडे में हम आते हैं। फ्राइडे में भी कोई खास कुछ भी नहीं, तो देखा जाए तो इस वीक कोई बहुत बड़ा मेजर डाटा नहीं है, बट काफी सारे माइनर डाटा हैं और स्पीचेस हैं, और स्पीचेस में बहुत ज्यादा अजीब वॉलेटिलिटी होती है, तो आपको अपनी पोजीशन पे नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, DXY पे हल्की सी नजर मार लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं डेली के चार्ट पे देखूं, ये इसको मैं अगर डेली के चार्ट पे देख रहा हूँ, तो डेली के चार्ट पे जो है ये काफी आपको बुलिश मिले। ये देखें, इसने बिल्कुल बॉटम पे था, ये यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली है, और तकरीबन इसने सारी रेजिस्टेंस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुकी थी ब्रेक कर दी, और अभी भी ये सपोर्ट पे खड़ा। तो ये जब भी थोड़ी रिट्रेसमेंट लेता है तो गोल्ड थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन गोल्ड इस वक्त DXY को भी इतना ज्यादा फोकस नहीं कर। तो ये सारी चीजें आप मद्देनजर रखते हुए डिप बाइंग करें, लेकिन पोजीशन साइज थोड़ा सा मुनासिब रखें। बहुत बड़ी पोजीशंस आप करंट मार्केट सिचुएशन में नहीं ले सकते। हाउएवर, अगर आपको किसी बॉटम से ट्रेड मिलती है, वहां से आप बड़ी लॉट से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस वीक क्योंकि मेजर डाटा कोई नहीं, तो आपको गोल्ड में काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स। ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से। फैन तुम बताओ कुछ है तो। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। तो थैंक यू। पूछ लो किसी से, कोई क्वेश्चन है किसी का। जी सर, कोई क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज करें, नहीं तो वाइंड अप। नहीं, सब चैंपियन हो गए, किसी का कोई क्वेश्चन। चलिए तो किसी का कोई सवाल नहीं, वाइंड अप।